हेलो और नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है, शारीरिक शिक्षक भर्ती की घोषणा हो चुकी है पहले ही एग्जाम की। लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा के अंदर कितने पद खाली हैं, फर्स्ट ग्रेड को लेकर, सेकंड ग्रेड को लेकर और थर्ड ग्रेड को लेकर। कौन से के अंदर ज्यादा भर्ती आने की चांस है, और क्या संस्कृत विभाग के ज्यादा पद आएंगे या फिर शिक्षा विभाग के, या फिर दोनों के कंबाइंड भर्ती आने वाली है। इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट कर रखे हैं, और तैयारी को लेकर भी आपके मन में संशय रहेगा कि तैयारी कहां से करें, कैसे करें, कब शुरू करें। ये सारे सवाल आपके दिमाग में होने वाले हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए अपन बात करते हैं आज की मुख्य अपडेट को लेकर। क्या अपडेट है, देखिए अभी एक तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें जो रिक्त पद है उन पर बात की गई है। अभी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी रिक्त पदों को लेकर कि रिक्त पद कितने हैं पीटीआई के। अब अपन बात करते हैं कि रिक्त पद को लेकर यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर 1/11/2025 का 1/11/2025 का ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आपके सामने है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं भी थर्ड ग्रेड की। भाई थर्ड ग्रेड की बीपीएड डीपीएड किए हुए अभ्यर्थी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूं थर्ड ग्रेड की, तो 17 नंबर पर थर्ड ग्रेड दे रखा है भाई। 1287 पद यहाँ पर थर्ड ग्रेड के खाली पद दिखा रहे हैं। कितने पद हैं भाई? 1287 पद खाली दिखा रहे हैं। ये सर्वे कब का है भाई? 1/11/2025 का सर्वे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड की। भाई अगर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की बात करें, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के यहाँ पर 1447 पद 1447 पद यहाँ पर दिखा रहे हैं। 1447 पद यहाँ पर रिक्त दिखा रहे हैं। अभी क्या पूरी की पूरी नई भर्ती से भरे जाएंगे या फिर इनका कुछ और पैटर्न रहेगा, उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड की यदि बात करें तो आपको देखिए प्राध्यापक शारीरिक शिक्षक के 140 पद यहाँ पर रिक्त दिखा रहे हैं। और वही अगर मैं कोच की बात करूं तो कोच के भी यहाँ पर 23 पद खाली दिखा रहे हैं। यानी इतने पद खाली अभी भी शिक्षा विभाग के अंदर पड़े हैं। तो शिक्षा विभाग के अंदर ये भर्तियां इतने पदों पर आने वाली है भी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड। और थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की यदि मैं बात करूं तो ऐसे मान लीजिए कि 50% जो है वो प्रमोशन हो जाएंगे, है ना। 50% है जो प्रमोशन के द्वारा भर दिए जाएंगे, और बाकी जो 700 पद होंगे वो उसकी भर्ती निकाली जाएगी भी। कितनी? 700 पदों पर आपकी कम से कम 700 पदों पर भर्ती आने वाली है। 700 पदों पर आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है। तो अभी आपके पास समय बहुत कम है, आप तैयारी में लग जाइए। अभी अगर नहीं जागे तो 13 सितंबर को जो आपको एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम को आपको अगले ही दिन आपके मन में ये पछतावा होगा कि काश मैं उस दिन पढ़ लेता, काश मैं तैयारी पहले शुरू कर लेता। ये आपको सोचना नहीं पड़े, इसलिए आपको आज से, अभी से हथियार उठाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए, माता पिता के सपने पूरे करने के लिए, और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए आपको मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। यदि आप आज नहीं पढ़ोगे, यदि आज आपने ऐशो आराम की जिंदगी जी ली, आज आपने मस्ती मार ली, तो कल आपको दुख होने वाला है। और यदि आपको आज आपने दुख क्या करना है, आपको इतनी तकलीफ आपको झेलनी है कि आप प्रॉपर तैयारी करनी है, आपको तैयारी के अंदर उतरना है, तैयारी करनी है। शरीर दुख पाएगा, लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो वो सब कुछ भूल जाओगे, और आप खुशियां ही खुशियां होगी आपके पास, है ना। तो ये कब होगा? जब आप अभी मेहनत करोगे। यानी आज की मेहनत आपको पूरी लाइफ की खुशियां देने वाली है। इसलिए आपको मेहनत अभी से, आज से करनी पड़ेगी। आपको प्रण लेना पड़ेगा कि मैं इस भर्ती के अंदर, चाहिए कितने भी पदों पर भर्ती आए, मुझे इसके अंदर सिलेक्शन करवाना है। अब देखिए बात करते हैं, यहां पर आपको पता चल गया कि सेकंड ग्रेड के कितने पद खाली हैं, थर्ड ग्रेड के कितने पद खाली हैं, फर्स्ट ग्रेड के कितने पद आ सकते हैं, कोच के कितने पद आ सकते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो एक पीछे ट्वीट वायरल हुआ था भी, है ना, जिसको संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन था कि संस्कृत विभाग है, शिक्षा विभाग है। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। यहां पर आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया कि उम्मीद है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की कंप्यूटर निर्देशक और पीटीए की अभ्यर्थना टाइम से आ जाएगी। भाई अभी वक्त है अपने पास, तब इन तीनों एग्जामों को संस्कृत विभाग और शिक्षा विभाग की रिक्तियों के लिए कंबाइंड एग्जाम करवा देंगे। और अभी आपने देखा होगा रीट की विज्ञप्ति, यदि आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए।
उसके अंदर भी शिक्षा संस्कृत और शिक्षा विभाग दोनों को कंबाइंड एग्जाम करवाए गए हैं। हो सकता है पीटीए की कंबाइंड एग्जाम नहीं और हो सकता है कंबाइंड हो जाए। कंबाइंड हो जाएगी तो आप क्या करोगे भाई? आप अगर ये सोच के बैठे रहोगे कि भी मेरा एग्जाम तो लेट होगा, अभी संस्कृत विभाग का एग्जाम होगा भाई 13 सितंबर को संस्कृत विभाग का एग्जाम होगा, शिक्षा विभाग की भर्ती आगे आई तो मैं आगे तैयारी कर लूंगा, ये आपको सोच के नहीं चलना है। आपको 13 सितंबर का टारगेट लेके चलना है कि 13 सितंबर को हो सकता है कि दोनों एग्जाम कंबाइंड करवा दिए जाए या फिर दोनों अलग अलग हों, या फिर हो सकता है सेकंड ग्रेड की भर्ती आपको बाद में देखने को मिले, फर्स्ट ग्रेड की बाद में देखने को मिले। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी आपका लक्ष्य क्या है? अभी 13 सितंबर का एग्जाम है, आपका एग्जाम डेट आपके पास आ चुकी है और यहाँ पर ट्वीट भी आ रखा है। और ट्वीट को छोड़ो, आपको तो अपना लक्ष्य रखना है 13 सितंबर का कि मुझे उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। अब देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं कि दोनों कंबाइंड हो सकते हैं, इसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपने देख लिया होगा सबने, नोटिफिकेशन अभी आया है जहां पर संस्कृत शिक्षा विभाग और जो संस्कृत और शिक्षा विभाग दोनों की कंबाइंड भर्ती निकाल दी गई है। अभी क्या दोनों के एग्जाम अलग अलग होंगे? हमारा सिलेक्शन पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है? तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो संस्कृत और शिक्षा विभाग की दोनों की कंबाइंड विज्ञप्ति यहां पर निकाली गई है, कंबाइंड निकाली गई है, लेकिन इन दोनों का एग्जाम अलग अलग नहीं होगा। एग्जाम इनका एक ही होने वाला है, यानी सिंगल एग्जाम होने वाला है। सिंगल एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। जो संस्कृत विभाग की मेरिट में आएंगे वो उधर चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो सीटें भरी हुई है एक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, एक ही फॉर्म से आपको दोनों के अंदर डिवाइडेशन हो जाएगा। तो ये इसलिए आपको प्रिपरेशन होना है, आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को उसके लिए ढालना पड़ेगा कि हमें 13 सितंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 13 सितंबर का टारगेट यदि लेके नहीं चलोगे तो आप बाद में पिछताने वाले हो। बाद में पिछताने से अच्छा अभी आप जाग जाओ, कर लो तैयारी, क्योंकि आपको सुनने को मिलेगा बहुत सी जगह कि आप बाद में तैयारी कर सकते हो। आपके यार मित्र दोस्त भी आपको बोल रहे होंगे कि नहीं ये तो संस्कृत विभाग की है, ये तो कम पदों पर है, आगे जो बड़ी भर्ती आएगी तो उसकी अपन तैयारी करेंगे, थोड़ा लेट तैयारी करेंगे, रूम पे लेट चलेंगे, वहां पे लेट तैयारी शुरू कर लेंगे। ये दिमाग को आपको त्यागना होगा। यदि इन विचारों से त्याग कर आपने तैयारी पर फोकस कर दिया तो आने वाली भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन 100%, कोई नहीं रोक सकता आपको। और यदि आपके मन में ये विचार अभी घर कर लिए है, बहुत सारे बच्चे कमेंटों पर ध्यान देते हैं कि गलत कमेंट करो, बहुत सारी वीडियो के नीचे मैं देखता हूं गलत कमेंट करेंगे, इस वीडियो के नीचे भी आप डाल दोगे गलत कमेंट, उनसे कोई मतलब वाली बात नहीं है, उनसे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा आपका यही है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आपको लगना पड़ेगा। जब तक आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आपको कोई नहीं सुनेगा। आपको जब भी सुनेंगे जब आपके पास क्वालिटी होगी, आपके पास डिग्री होगी या आपके पास सरकारी नौकरी होगी। सरकारी नौकरी होने के बाद आपका रुतबा ही चेंज हो जाएगा भाई, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी अभी से ही। अब मैं बात करता हूं या फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीटीआई के यहां पर आपको डेली क्विज देखने को मिलेगी। पीटीआई की आपको डेली क्विज यहां पर देखने को मिलेगी। भी फिजिकल एजुकेशन गुरुजी का जो टेलीग्राम चैनल है यहां पर आपको डेली क्विज देखने को मिलती है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। और फिजिकल एजुकेशन गुरुजी की जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी आपको तैयारी को लेकर और टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी। अभी पीटीआई को लेकर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है जो आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन ज्वाइन करना क्यों जरूरी है आपको मैं बता दूं कि ऑफलाइन जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेन एग्जाम के अंदर आपको समस्या क्रिएट होने वाली है। उस समस्या का समाधान एक ही है कि आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप यहां पर फिजिकल एजुकेशन गुरुजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अगर फिजिकल एजुकेशन गुरुजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी तो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन ऑफलाइन जब तक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको उसका पता नहीं चलेगा, आपने आपका खुद का पता नहीं चलेगा कि एक प्रश्न अटेम्प्ट करने में मुझे कितना समय लग रहा है। ये सब बातें कब क्लियर होगी? जब आप ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो आपका सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन गुरुजी की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर है, ऑफलाइन आप सूरतगढ़ के अंदर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी सूरतगढ़ के आसपास रह रहे हैं या सूरतगढ़ में रहकर तैयारी कर रहे हैं वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन गुरुजी पर आपको सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टेस्ट सीरीज और बीपीएड की बुक वगैरह यहाँ पर सारी की सारी चीजें देखने को मिलेगी। इन चीजों को आपको जब आप इनको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें फ्री में मटेरियल मिल जाएगा, तो वहां से आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं जानकारी आज की आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका सपना है 2026 की शारीरिक शिक्षक भर्ती के अंदर जॉब पाने का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप सभी को शुभकामनाएं, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और
आने वाली भर्ती के अंदर अपनी एक सीट कंफर्म करने के लिए आज से ही आपको मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।